हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। आज हम करेंगे जेई एडवांस 2022 पेपर वन में आया है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए आप लोग। खेल टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। अब बोल दिया है कि ये भयानक सी क्वांटिटी का पूरी क्वांटिटी, ठीक है, ये बोल दिया कि एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये रियल वैल्यू बोल दिया है कि ये रियल नंबर है भाई, है ना। यहाँ पर देखो, आप इसमें ही अगर ये बिठाने जाएंगे, जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एडवांस वाले क्वेश्चंस में यही बैठ रहा है कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बिठा रहे हैं कुछ मैनिपुलेशन करके। मोस्ट क्वेश्चंस में यही बैठ रहा है ना। तो आप ये बिठाने जाओगे तो आप देखो, छोटी मोटी इक्वेशन नहीं है, बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाएगी। जेड को यहाँ बिठाना है, स्क्वायर बिठाना है और उसके बाद रियल भी करना है, तो इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है तो समझ लीजिए गलत कर रहे हैं कुछ, है ना। तो उसको कम करने के लिए कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर एम मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये भी एम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस एम के बारे में हमें बता दिया गया कि ये प्योर रियल क्वांटिटी है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, है ना। और एक चीज़ बायोलॉजी का आप बताइए, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है दैट इज जेड इक्वल्स टू एक्स टाइप का ही होगा, जेड डैश एक्स ही होगा। तो जेड डैश बार क्या होगा, कहने से वो एक्स ही होगा। यानी कि जेड और जेड बार में कोई भी अंतर नहीं है इफ इट इज़ अ प्योरली रियल क्वांटिटी, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में रियल नंबर है। तो जेड और जेड बार बराबर होंगे, है ना। अगर यही होता कि प्योरली रियल का है, अगर यही होता प्योरली इमेजिनरी है ना, तो जेड क्या होता, जेड डबल डैश क्या होता, आई वाई। जेड डबल डैश का बार क्या होता, माइनस आई वाई। कहने से ये आ जाता, ये है जेड बार, जेड डैश इक्वल्स टू जेड बार डैश, ये होता जेड डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें माइनस लगाना पड़ता है एक बार, माइनस ऑफ जेड बार डबल डैश। ठीक है, लेकिन आज के खेल में यही चलेगा, प्योरली रियल। ठीक है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल ही चलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, प्योरली रियल में अगर आप इसको एम को एम बार के इक्वल भी करने जाओगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो इसलिए पहले कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। मैनिपुलेशंस क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा सेम सेम है। 2 और 4 प्लस जेड स्क्वायर तो सेम है, ये 3 जेड सेम नहीं है, इस 3 जेड को सेम बनाते हैं। 2 3 जेड को लिख देते हैं प्लस 6 जेड माइनस 3 जेड, क्योंकि नीचे माइनस 3 जेड है ना, 6 जेड को बाहर फेंक देंगे, मतलब दूसरी साइड रख देंगे, ऐसा आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर 2 - 3 जेड, क्योंकि यही चीज़ थी जो सेम सेम बनने नहीं दे रही थी। और प्लस 6 जेड। अब देखो कुछ नहीं किया है, वही सेम चीज़ लिखी है, कुछ भी नहीं किया। 6 जेड को फिर से जोड़ दो, यही आ जाएगा, है ना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इसको अलग अलग क्वान्टिटीज़ मानेंगे। ये सब आपको सोचना आना चाहिए, है ना। ये मैनिपुलेशन वाले पार्ट यही है, इसको इसके जैसा बनाना है। अब जैसे ही इसको इसके जैसा बना दिया तो एम, जब इसको और इसको लेंगे क्या ना, ये 1 ही आ जाएगा। और जब इसको इसको लेंगे तो क्या आएगा, 6 जेड अपॉन 2 - 3 जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, न्यूमरेटर में जेड रखो ही मत, न्यूमरेटर में जेड रखो ही मत। इस पूरे न्यूमरेटर को भी जेड से और डिनोमिनेटर को भी जेड से डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा, 1 + 6, जेड से जेड गया 6 आ गया, नीचे क्या आएगा 2/z -3 प्लस 4z। ठीक है, अब इसके बारे में बोला गया है कि रियल क्वांटिटी है, कहने से ये तो रियल ही है। इसके बारे में बोला गया है कि ये वाली चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये वाली चीज़ रियल क्वांटिटी है, तो ये रियल, ये तो कुछ नहीं डिस्टर्ब करेगा, तो रियल ही बनाएगा। कहने से इसको भी रियल होना पड़ेगा, तो 6 भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप देखो ना, रियल बनाना है तो 6 तो रियल आया ही है, 6 के नीचे भी रियल आना चाहिए। फिर ये -3 डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये -3 डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, से इसको रियल होना पड़ेगा। यानी कि 2/z प्लस 4z बार, 4z नॉट बार, 4z इज अ रियल क्वांटिटी। 2/z प्लस 4z इज अ रियल क्वांटिटी। अब ये रियल क्वांटिटी है 2 + z प्लस 4z इज अ रियल क्वांटिटी, कहने से ये
क्योंकि रियल क्वांटिटी है तो ये वाली प्रॉपर्टी अपनाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी है कि इसका बार इसके इक्वल ही होगा, मतलब क्या 2/z प्लस 4z विल बी इक्वल टू 2/z प्लस 4z का बार, है ना। रियल क्वांटिटीज का ये रहता है कि वो अपने बार के इक्वल होता है, तो वही हमने कर दिया। अब ये जब ये बार के इक्वल है तो ये जो बार है ना ये प्लस में भी बढ़ जाता है, ये डिवाइड में भी बढ़ जाता है। मॉड का क्या होता है, मॉड z1 प्लस z2 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, हो सकता है कभी हो जाए, नॉट ऑलवेज इक्वल टू, ऐसे बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे z बार हो पूरे पर तो z बार ऐसे इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मॉड जो है मल्टीप्लाई में अगर हो तो ये बढ़ जाता है, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, और कॉन्जुगेट तो बढ़ना ही है, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में बढ़ जाता है, लेकिन मॉड खाली किस में बढ़ता है, ओनली मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं बढ़ता, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ही है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बांट देते हैं। तो 2/z इक्वल्स टू 4z, और ये क्या आ जाएगा 2 का बार तो 2 ही रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा z बार, और 4 का तो 4 ही रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4z बार, ठीक है। 2 ओवरऑल आप देखो कैंसिल हो रहा है पूरा, क्या आ जाएगा 1/z प्लस 2z इक्वल्स टू 1/z बार प्लस 2/z बार, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को इधर लेके आते हैं इस साइड, तो माइनस के साथ आएगा, तो -1/z बार प्लस 2z माइनस 2z बार इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कॉमन डिनोमिनेटर z और z बार ही ले लेंगे तो आ जाएगा z बार माइनस z डिवाइड बाय z इंटू जेड बार, और यहाँ पर अगर इसको सेम जैसा बनाना है तो -2 कॉमन लेंगे तो आ रहा है z माइनस जेड बार, ठीक है। -2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि z बार माइनस z था, यहाँ z माइनस जेड बार है, यहाँ पर आप देखो z बार माइनस जेड है और यहाँ पर z माइनस, तो इसलिए -2 कॉमन लिया। यहाँ पर ये पूरी चीज़ को आप बाहर ही ले सकते हैं, z बार माइनस जेड, और यहाँ आ जाएगा 1/z z बार -2 इक्वल टू 0। कहने से एक अच्छी चीज़ आ गई मैथमेटिक्स वाली कि यहाँ पर दो का प्रोडक्ट 0 है तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो या तो z बार इक्वल्स टू z हो या तो 1/z z बार -2 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखो z बार को z के इक्वल कर दिया, तो z अगर मान लेते हैं x प्लस आई वाई लिया है, z क्या लिया है x प्लस आई वाई, कहने से यहाँ पर x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y की क्वांटिटी 0 आ जाएगी, 2y की क्वांटिटी आ जाएगी 0, दैट इज y विल टर्न आउट टू बी 0। एडवांस क्वेश्चन में कुछ भी मीनिंगलेस नहीं दिया होता है, यहाँ पर आप देखो दिया हुआ है नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी से इमेजिनरी पार्ट ही होता है ये भाई, ये ज़ीरो आ गया, यानी कि इसको एक्सेप्ट करने से जेई ने मना कर दिया कि इसको एक्सेप्ट मत करिए, तो एक्सेप्ट इसको नहीं करिए तो किसको करिए, इसको करिए। ये क्या आ जाएगा 1/z z बार, यानी आंसर इससे आएगा 1/z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 2, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1/2। आप सोच के बताओ z इंटू जेड बार ही मॉड z स्क्वायर नहीं होता, कैसे, मॉड ऑफ z होता है √x² प्लस y², ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं, और ये आप लोग पता भी होगा शायद x² y², और z इंटू जेड बार जब करेंगे तो आएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, है ना, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी x² प्लस y², यानी z बार z मॉड ऑफ z का स्क्वायर ही होता है, यानी ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर, तो यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि मॉड ऑफ z स्क्वायर किसके बराबर है 1/2, और 1/2 को आप डेसिमल फॉर्म में मतलब वहाँ लिखोगे कैसे 0.5, ठीक है। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5। यहाँ पर दो आंसर आए थे, इसको नहीं करना है क्यों, नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इसको लेना है क्योंकि यहाँ पर अगर इसको नहीं लेंगे तो यही आंसर यील्ड करेगा, और ये आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जो कि कितना 0.5 है ना। ऐसे ही आप बनाते रहिए, लगे रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, है ना। और जेईई एडवांस 2026 के लिए और आगे के लिए भी
प्रिपेयर करते रहिए ऐसे निरंतर, है ना। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा अच्छा करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।